हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है बाल मजदूर। सईदा सिर्फ नाम की सुहागन थी। उसका शौहर जफर अव्वल दर्जे का शराबी और जुआरी था। वो उसका सहारा बनने के बजाय रोज उसे मार पीट कर उसकी दस्तकारी से कमाए गए पैसे तक छीन लेता था। शादी से पहले जफर ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के बाद तो जफर ने शराब पीना और झूठ बोलना शुरू कर दिया। शराब और झूठ वाकई में ऐसी बुराइयां हैं जो सारी बुराइयों की जननी हैं। शराब की लत पड़ जाने के बाद इंसान का ज़मीर मर जाता है, उसकी खुददारी खत्म हो जाती है। यूं तो जफर आला दर्जे का मेज़न था, लेकिन काम वो कभी कभी करता था और कमाए गए पैसों को तो वो उसी शाम शराब और जुए की भेंट चढ़ा देता था। सईदा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की फातिमा जो 20 साल की थी, दूसरी लड़की आबिदा, वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। सबसे छोटा लड़का अब्दुल जो तकरीबन 11-12 साल का होगा। सईदा आम हिंदुस्तानी औरतों की तरह शौहर की मार पिटाई को खामोशी से सहा करती थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र तो अपनी लड़कियों की थी। वो चाहती थी कि उनके हाथ पीले जल्द से जल्द हो जाएं, क्योंकि सईदा को तो खुद टीबी हो गई थी। उसे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा न रहा था। ऊपर से एक आदमी शराबी और जुआरी। वो दस्तकारी और मेहनत के काम अपनी हिम्मत के बल पर करती रहती थी, लेकिन उसकी दोनों बेटियां भी उसके काम में उसका पूरा साथ देती थी। दोनों फर्मा बरदार थी। हालांकि उस गांव में दस्तकारी के काम में काफी कम पैसे मिलते थे। मेहनताना भी कम था, इसलिए कोई खास कमाई नहीं होती थी। जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपनी बेटियों के दहेज के लिए छोटा मोटा सामान अपनी माँ के घर रखवाया करती थी। सईदा की माँ भी बेचारी विधवा थी और उनसे ज्यादा गरीब भी। सईदा के घर का खर्च उसका लड़का अब्दुल चलाता था, जो कि एक ढाबे पर काम करता था। वक्त से पहले उस 10-11 साल के बच्चे को बड़ा होना पड़ गया था। थकान और मेहनत से उसका चेहरा कुम्हला जाता था। बाप शराबी और जुआरी, और ऊपर से अपनी टीबी की मरीज माँ को रोज मार पीटता हुआ देखता। उसे उसके बाप ने 2 साल पहले एक ढाबे पर क्या छोड़ा। ढाबे से जो भी पैसे मिलते उसे भी बच्चे से छीनकर शराब पी जाया करता। जब घर में फाके होने लगे तो अब्दुल ने अपने बाप की चोरी से वो पैसे अपनी माँ को देने शुरू कर दिए। अब घर में फाके होने तो बंद हो गए, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार अब्दुल को बाप के हाथ से मार जरूर खानी पड़ती कि वो अपने कमाए हुए पैसे अपने बाप के हाथ में न देकर अपनी माँ की झोली में डाल रहा था। अब्दुल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लगातार ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करता, क्योंकि उसे अपनी माँ पर बहुत दया आती थी। जब उसे पूरी दिहाड़ी के 30-40 रुपए मिलते तो बेचारा छुपते छुपाते अपनी माँ को लाकर देता। एक दिन अब्दुल सुबह 10 बजे ही काम पर से घर लौट आया। उसकी माँ ने वजह पूछी तो अब्दुल ने कहा, अम्मा, सरकार ने बच्चों पर काम करने की पाबंदी लगा दी है। उनका कहना है कि बच्चों को काम पर जाने की बजाय पढ़ना चाहिए। जो बच्चों से काम कराएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसलिए मेरे सेठ ने मुझे काम पर से निकाल दिया है अम्मा। अब मैं तुम्हें पैसे लाकर नहीं दे सकूंगा। या अल्लाह, नाश हो ऐसी सरकार का। अरे ये कैसे पढ़ाएंगे हम गरीबों के बच्चों को। पेट भर खाने को नहीं मिलता, तन ढकने को सही कपड़ा नहीं मिलता। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगेगी। उनका जाता ही क्या है किसी के बच्चे को मारकर। अरे उन्हें क्या पता कि 2 वक्त का खाना कैसे जुटाया जाता है। वरना कौन अपने बच्चों को भूखा सुलाना चाहता है।
कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ें? कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे खुश रहें? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।